आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, संसद सत्र चल रहा है, लगातार गतिरोध भी बना हुआ था। तमाम तरीके के आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके से आरोपों को नकारता हुआ नजर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, किस किस चीज़ को नकारेंगे। अब तो हरदीप पुरी जी ने कल खुद स्वीकार किया था कि वो एप्स्टीन से 3-4 बार मिले हैं, लेकिन थोड़ा झूठ बोल गए थे कि फॉर्मल एनवायरनमेंट में डेलीगेशन के साथ मिला हूँ। आज हमने उसको यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसके आधार पे एक्सपोज किया है पूरी तरह से कि हरदीप पुरी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिले, एप्स्टीन के घर जाके मिले और एक नहीं कई कई बार मिले। उनके बीच में कैजुअल रिलेशनशिप था, उनके उनके बीच में इस तरीके का संबंध था कि वो एप्स्टीन से सलाह भी ले रहे थे देश में काम कुछ कराने की, और फिर उसके बाद रिपोर्ट भी जाके उनको करते थे जैसे नौकरी करते हो एप्स्टीन की। तो मुझे लगता है कि हरदीप पुरी को तुरंत प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि एप्स्टीन के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या गोलमाल देश के अंदर किया है। साथ ही दूसरा सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा हो गया इस एक्सपोजे से कि क्या यूएस ने लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स रिलीज करके देश को धमकी दी है कि हमारे पास टॉप ऑफिस के पीएमओ के भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, हम उनको रिलीज कर देंगे जैसे हमने हरदीप पुरी के कर दिए। और इसी दबाव में क्या भारत ने यूएस के साथ एक तरफा ट्रेड डील को स्वीकार कर लिया जिससे देश बर्बाद हो रहा है। आज सारे मजदूर सारे किसान आज पूरे देश में बंद कर रहे हैं क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा गरीब इससे, जिस तरीके का ट्रेड डील किया गया है। मोदी जी ने अपना राज बचाए रखने के लिए देश को बेच दिया है ट्रेड डील में। सर, एक ट्वीट आपका देखने को मिलता नजर आया, लाडो लक्ष्मी योजना को आप लाडो लूट योजना कहीं ना कहीं कह रहे हैं। आपने कहा कि जो योजना लाई गई थी 2100 रुपये, उसको 1100 रुपये कहीं ना कहीं कर दिया, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमने थोड़ी कहा, नायब सिंह जी ने खुद कहा। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि 2100 रुपये हर महिला को देंगे और चुनाव के बाद उन्होंने ही कहा कि 1100 रुपये अकाउंट में डालना शुरू करेंगे। तो पहले और बाद आते आते 2100 से 1100 पे आ गए। अब धीरे धीरे पता चला कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा लगा के जैसे पेंशन काट दी, वैसे इन जितनी महिलाओं को मिल रहा है उनका भी काट देंगे। 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं में से 9 लाख महिलाओं को अभी सिर्फ इसमें एलिजिबल किया है और अब एलिमिनेशन शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, इस महिला के तो पति कमाते हैं, इस महिला के तो परिवार में फलाना कमाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बाहर हो गई है। तो मुझे लगता है कि जैसा बीजेपी के साथ हर बार होता है, उनका चुनावी वादा जुमला साबित होता है। ये नायब सिंह जी का वादा भी जुमला साबित हो गया। तो इसको हम लाडो लूट योजना ना कहें तो क्या कहें? 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को लूट लिया जिसने, जिस योजना ने, उसको लाडो लूट योजना ही कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में अनुराग ढांडा जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।